ओके स्टूडेंट, हाँ एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं आज। ठीक, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ओके, मतलब हमें करना क्या है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 180 डिग्री, आपने सुना होगा 180 डिग्री ये इक्वल होता है रेडियन में पाई के, पाई रेडियन। ओके, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर ये कहता कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करो तो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, पाई को पाई ही रखेंगे। तो 1 डिग्री के लिए हमेशा क्या होता है, डिवाइड। ओके, ही इज आस्किंग अबाउट 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 25 डिग्री के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब कैंसिल कर लेते हैं जो भी इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ओके, तो इसका आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया आंसर भाई, यही हमारा आंसर है 5 पाई बाई 36। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको लिख लेते हैं कि देखो इधर आपका, देखो ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, और ये हमारा मिनट है, ये डिग्री है, ये मिनट है। तो मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक, ओके, ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम। तो मुझे बताओ कि तो हमें निकालना पड़ेगा 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे। डायरेक्टली हाफ हो जाएंगे या फिर डिवाइड करके देख लो, हाफ हो जाएंगे। चलो ठीक है, हाफ हो जाएंगे। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये डिग्री में है, डिग्री। ओके, नाउ अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -47। ओके, -47 प्लस डिग्री में हो जाएगा हाफ। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 94 प्लस एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -95/2 डिग्री हो गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 95 डिग्री के लिए 95/2 डिग्री के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 95। चलो इंटू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई 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 डिवाइड बाई किससे होगा, 180 डिग्री, और मल्टीप्लाई किससे होगा, -95/2। ठीक, पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे। अब कैंसिल कर लेंगे। सिमिलरली 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें तो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस रहेगा, माइनस सेम रहेगा एज इट इज। ऊपर है हमारा 19 पाई डिवाइड बाई 36 2 जा 72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहां पे ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर जैसे इसको सोल्व किया ऐसे इसको सोल्व कर दिया। अगर एक बार फिर से कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 180 डिग्री में कितने होते हैं रेडियन, पाई रेडियन। ओके, बाई रेडियन। नाउ 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री के लिए हमेशा होगा डिवाइड। ठीक है, 180 डिग्री, ही इज आस्किंग अबाउट 240 डिग्री। ओके, तो जैसे यहां पे किया है ना, डायरेक्टली निकाला है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 240 डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0। और इसके अलावा 6 3 जा 18, 6 8 3 8 जा 6 4 जा, ओके 6 से डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। इसके बाद हमारा आंसर क्या आ गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 4 पाई, और नीचे क्या बचा हुआ है हमारा, 4 पाई डिवाइड बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, हो गया। अब सिमिलरली 520 का डायरेक्टली कर लें, पूरा लिखना पूरा लिख लो, या फिर डायरेक्टली कर दो। 520 इज इक्वल टू किसके होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई किससे हो जाएगा,
520 डिग्री। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, नहीं तो फिर सीधा आंसर कर देंगे। ओके, चलो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। और कैंसिल हो रहा है? ये नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं कैंसिल होता है तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 26 से पाई डिवाइड बाई 9 हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। इसमें हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन को। तो हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, पर हमारे पास जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो पाई इज इक्वल टू किसके होता है, रेडियन में 22/7 होती है ना वैल्यू, तो ये किसके इक्वल होता है रेडियन में, 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया? तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिवाइड बाई 22/7। तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, उसके बाद इसने कहा 11/16 का निकालो। 11/16 जो रेडियन है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के लिए निकालेंगे हमेशा डिवाइड, बाकी कुछ भी निकालेंगे तो हमेशा करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 11/16। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11 2 जा, ओके, 2 9 जा 18 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये बचा हमारा, तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31। 315 डिवाइड बाई 8, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 3/8। ये हमारा डिग्री में आ गया। ठीक है, लेकिन हमें कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कंप्लीट कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 39 तो हो गया हमारा डिग्री अलग से, प्लस 3 जो 8 डिग्री है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये मिनट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके होता है, 60 मिनट। ओके, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 5 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45/2, तो 22.5 हो जाएगा। ठीक है, 22.5, तो ये हो जाएगा 39 तो डिग्री कंप्लीट हो गया इसमें। ओके, और इसमें 22 आपके मिनट्स हो गए। ओके, एंड हाफ डिग्री और बचा है, तो उस हाफ को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हाफ का क्या करेंगे, हाफ को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे इस तरह, ऐसा इसलिए करेंगे, देखो इधर मैं रीजन लिख लेता हूं, ये सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा, ये रीजन सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, डबल डैश। ठीक है, आप फिर से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहां पे, देखो इधर ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री, और फिर यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था 22 मिनट्स, और फिर इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 30 सेकेंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ओके, देखो फिर से करेंगे, -4 रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इसमें बिल्कुल सेम वही करेंगे, 22/7 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, पाई होता है ना हमारा ये, तो इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वही डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 7/22 हो जाएगा आपका। ओके, नाउ अब उसने निकलवाया -4 का, माइनस का कोई यूज नहीं है, माइनस इतना इंडिकेट करेगा कि माइनस में ही रखना बस इसको, तो 180 इंटू में 7 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई -4 कर देंगे। ठीक है, हो गया भाई। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये 90 हो गया आपका। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा, -25
20 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 11, ठीक है। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, माइनस बाहर रख लेंगे, ओके, माइनस को बाहर रखो, माइनस में ही रहेगा सब कुछ लास्ट में। तो 11 2 जा 22, 3 11 2 जा 22, फिर से कितना बच गया 10, 11 9 जा 1/11, ओके। ये आ गया हमारा किसमें, डिग्री में, ये आ गया किसमें, चलो ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से ये हो जाएगा हमारा, हो गया, ये आ गया हमारा किसमें, डिग्री में। अब हम इसको मिनट में और सेकंड्स में लेके जाएंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं आया अभी तक, तो माइनस रखेंगे बाहर, ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 होता है ना, ये 1/11 है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों क्यों क्या 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 1/11 डिग्री में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये 60/11 हो गया ना, 60/11। तो ये जब 60/11 हो गया तो इसको हम कह देंगे 11 5 जा 55, कितना बचा, फिर से 5 बच गया, फिर से 5 बच गया, ठीक है। तो इस प्लस की अब जरूरत नहीं है, तो ये 5 आ गया आपका मिनट, ओके। अब उसमें जाएंगे सेकंड्स में, तो यहां पे बचेगा 5/11, ठीक है। अब उसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिनट में चला गया तो 1 मिनट में भी 60 सेकंड्स होते हैं डबल डैश में जाने के लिए, ओके। तो देखो इधर, तो ये होएगा 300/11, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका -229 डिग्री 5 मिनट। 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 11, 11 2 जा 22, कितना बचा 8, 11 7 जा 77, यहां पे लगा देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, इतना ही सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखो पार्ट 3 है, 5π/3 दे रखा है, ठीक है। रेडियन में है, हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। फिर से एक्सप्लेन करते हैं पूरा कंप्लीट। देखो पाई इज इक्वल टू होता है 22/7 इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पाई हम 180 डिग्री लेते हैं ना, तो ये रेडियन में है, ये आपका डिग्री में है, तो यहाँ पे पाई में ही रख लेंगे हम, क्योंकि ये पाई में ही है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू किसके इक्वल है 180 डिग्री। हाँ 22/7 पुट नहीं करेंगे, वैल्यू पुट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। अब 5π/3 की पूछी है उसने, ये इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल फटाफट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन पाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5π डिवाइड बाई 3। अब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3 6 जा 60 आ गया, ये आ गया 5 6 जा 300 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया भाई 300 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है, फटाफट कर लेते हैं, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पाई की वैल्यू यहां पे होती है 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 के लिए हमेशा डिवाइड बाई पाई, और फिर 7π/6 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7π/6 से। मैंने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं यूज की है, हालांकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई हमें यूज करना है 22/7, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओके। इस क्वेश्चन में इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पाई से पाई कैंसिल ही हो रहा है। अगर इसकी जगह आप 22/7 पुट भी कर देंगे तो 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 1 जा 6 से 6 3 जा 18, 7 3 जा कितना हो जाएगा, ऊपर 30 बचा 7 बचा, तो 7 3 हो जाएगा आपका 210 डिग्री। आ गया इसका आंसर भी, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सोल्व भाई, 210 डिग्री। क्वेश्चन है ए व्हील मतलब पहिया जो होता है सर्कुलर मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन है 360। तो हाउ मेनी रेडियन मतलब रेडियन में एंगल में बताना है कि कितने डिग्री वो रिवॉल्व करेगा, मतलब कितने डिग्री घूम जाएगा इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल थिंग से बात करेंगे, 1 मिनट जो आपकी 1 मिनट होती है वो किसके इक्वल होते हैं 60 सेकेंड्स होती है कि नहीं होती है 60 सेकेंड्स,
और ये किसके इक्वल दे रखा, कितने रिवॉल्यूशन है उसके, 360। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, 360। अब उसने कहा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड मैंने कहा था 1 यूनिट के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे, तो कोई बात नहीं भाई, 360 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा 1 सेकंड में, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो कितना आ गया ऊपर, 6 बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, व्हील टोटल कितना एंगल कवर करता है। ये देखो, मान लो हम क्वाड्रेंट से बात करें, ये क्वाड्रेंट है हमारा कंप्लीट, ठीक है। यहां ये कितना डिग्री एंगल होता है, ये 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री है, एंगल कितना है 360 डिग्री 1 रिवॉल्यूशन में। टोटल रिवॉल्यूशन कितने हैं, 6 है। उससे पहले 360 को हम लिख लेंगे 2 पाई रेडियन में, 180 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, तो रेडियन में 2 पाई हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 रिवॉल्यूशन जो है उसका, 1 रिवॉल्यूशन में कितने कवर करेगा वो, 2 पाई रेडियन डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा कंप्लीट यहां से यहां तक 1 रिवॉल्यूशन का। अब टोटल रिवॉल्यूशन कितने हैं उसके, 6 रिवॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा, मैंने कहा था 1 यूनिट के लिए डिवाइड, बाकी सभी के लिए मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 12 पाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर्स, मतलब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसने क्यों बोला है डिग्री, देखो अभी ध्यान से, ये आपका सर्कल है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक हो गया। सर्कल में ये आपका क्या है, सेंटर है, ये हमारी क्या है, रेडियस है, ये भी हमारी क्या होती है, रेडियस है, ये हमारी आर है, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर, एल। ओके, अब इसमें अब ये हमारा बीच में क्या होता है, थीटा है ना, थीटा होता है हमारा, थीटा एंगल होता है, ये आर है, ये एल है। एक फॉर्मूला होता है इसका सॉल्यूशन, एक थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, मतलब जो ये एंगल होता है ना सर्कल का, सबटेंडेड बाई आर्क, है ना, कोड भी हो सकती है यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर देंगे तो, लेकिन यहाँ पे आर्क दिया, डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन। तो जो थीटा है हमेशा किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। जब एल अपॉन आर से निकालेंगे हमेशा रेडियन में निकलेगा, लेकिन उसने पूछा डिग्री में, बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट कर लेते हैं। लेंथ कितनी है, एल दे रखा है, यहां पे लिख लेता हूं, देखो वो लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और रेडियस कितनी गिवन है, ये दे रखी है हमारी रेडियस, ये गिवन है 100 सेंटीमीटर, ठीक। मैंने अलग से नहीं लिखा, इसी में बता दिया। रेडियस कितनी 100 सेंटीमीटर, लेंथ है 22 सेंटीमीटर, थीटा निकालना है, थीटा निकलेगा रेडियन में, ये चीज ध्यान रखना, क्यों, एल अपॉन आर फॉर्मूले से, ठीक है। तो एल कितना है हमारा 22 अपॉन रेडियस कितनी है 100। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 5 10 0, तो ये आ जाएगा हमारा 11 अपॉन 50, और ये तो आ गया हमारा रेडियन, क्या आ गया, रेडियन आ गया। अब उसने पूछा भाई डिग्री निकालो, ठीक है, किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। तो जो हमने अभी तक सीखा है, पाई किसके इक्वल होता है 22/7 रेडियन में, इज इक्वल टू डिग्री में किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा हमेशा 1 यूनिट के लिए, तो ये 22/7 ऐसे हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कितना निकालना, 11/50, तो 11/50 के लिए हम क्या करेंगे, 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 1 यूनिट के अलावा कुछ भी होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो गया। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे फटाफट, 11 1 जा 11, 11 2 जा, और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है अभी, नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये इज इक्वल टू किसके आएगा, देखो ध्यान से, 9 7 जा 63 डिवाइड बाई 5, अब ये आ गया हमारा डिग्री, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, 63 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, कितना बचा 3 बचा ना, तो ये साथ में 3/5 बच गया, ठीक है। प्लस लगाना लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, वो दोनों चीजें फिर से लिख देता हूं मैं, क्योंकि 1 डिग्री में आपकी
1 डिग्री में 60 सेकंड मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो ये इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 2 जा 10, 12 3 जा 36 हो गया। तो 12 तो डिग्री हो गया और 36 से मिनट आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल गिवन है आपको, ठीक, ओके, इसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस किसके इक्वल होगी? रेडियस इज इक्वल टू होती है डायमीटर का हाफ होती है। तो डायमीटर है आपका 40 सेंटीमीटर, उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। ये हमारा क्या है? सेंटर है। सेंटर को यहां ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस बन जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। अब उसने क्या दे रखा है कि उसमें क्या है? कोड है, एक कोड ये होती है, देखो इसको ज्वाइन कर देंगे, हमारी कोड होती है यहां से यहां तक, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हमारी कोड होती है। कोड की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना है? कोड 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? ये हमारी रेडियस है यहां पे, ये भी कितनी आई? हमारी 20 सेंटीमीटर अभी निकाली हमने। और ये रेडियस भी कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर। ये भी तो रेडियस है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 20 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमें सीधा बोल रही है 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं और इक्वल होते हैं, और सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है, क्या पूछा है भाई? उसने पूछी है लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क, ये एल पूछी है। देखो यहां से लेकर यहां तक पूछा गया, एल पूछा गया है, ये पता लगी ना, लेंथ ऑफ द आर्क। कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, सेम लगाएंगे। तो थीटा कितना आ गया हमारा? थीटा आ गया 60 डिग्री। ओके, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? पाई बाई 3, पाई बाई 3 180 बाई 3 60 तो होता है, पाई की वैल्यू 180, 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री। रेडियन में आ गया। रेडियन में क्यों लिया? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का जो फॉर्मूला होता है, ये एल है यहाँ पे लेंथ, ओके, आर रेडियस है, थीटा आपका एंगल है, ये रहा आपका थीटा, ये आपका थीटा, ओके। नाउ मैंने यहाँ पे 60 डिग्री पुट नहीं कर सकता मैं, क्यों? मैंने कहा था ये रेडियन में आएगा हमेशा, जब एल अपॉन आर से हम निकालेंगे तो हमेशा रेडियन में आएगा, ठीक है। तो रेडियन में आएगा तो थीटा हमारे किसके इक्वल? पाई बाई 3 हमने पुट कर लिया रेडियन में। हमें निकालना क्या? एल है, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई आर इज 20 सेंटीमीटर, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा सीधा। ये आपका क्वेश्चन है भाई। 2 सर्कल आपके पास, चलो 2 सर्कल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है, छोटे ले लेते हैं थोड़े से ना, एक सर्कल थोड़ी सी रेडियस का अलग ले लेते हैं, ओके। तो ये हमारे जो इसकी रेडियस है, इसकी R1 ले लेंगे, रेडियस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ये आपका R2 हो गया, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, पहले का एंगल है 60 डिग्री, ओके, फिर उसके बाद है 75 डिग्री, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। यहां पे 60 डिग्री है, यहां पे 75 डिग्री है, तो ये एल है, लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ ऑफ द आर्क सेम है दोनों की, ठीक है, श्योर। नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब थीटा इज इक्वल टू किसकी होता है? एल अपॉन आर, ओके। अब उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो हमें निकालना है रेडियस का रेशियो, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एंगल गिवन है 60 डिग्री और 75 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे फटाफट, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? जल्दी बताओ, ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60, कन्वर्जन का तरीका है 6 3 18, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है।
सिमिलरली 75 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे पाई बाई 180 इंटू 75 डिग्री, कैंसिल कर लेंगे तो कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया 5 पाई बाई 12। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, रेडियन में, क्योंकि हमारे रेडियन ही काम का है। उसके बाद उसने निकलवाया है R1 बाई R2 का रेशियो। ओके, तो R1 ही निकाल लेते हैं पहले, R इधर थीटा इधर, तो L अपॉन थीटा के इक्वल होता है R1। अब L से में थीटा क्या है, थीटा भी अलग है, तो ये हो जाएगा θ1 मान लेते हैं इसको, ये θ1 है, θ2 है, तो L अपॉन में कितना हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब R2 निकाल लेते हैं। R2 हमारा क्या होगा, L अपॉन θ2 इज इक्वल टू, L तो सेम है, θ2 कितना है 75 डिग्री, 75 डिग्री है ना, तो 75 डिग्री को हम बोल देते 5 पाई बाई 12। ओके, नाउ आप देखेंगे R1 बाई R2 निकालेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है, L इंटू 3 डिवाइड बाई पाई, अब इसको डिवाइड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो L इंटू 12 और ऊपर चला जाएगा आपका 5 पाई। ठीक है, अब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी आंसर आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, L से L कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमारा जो आंसर है वो इज इक्वल टू आएगा 5:4। ओके, देखो इसने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ एंगल इन रेडियन, मतलब रेडियन में ही निकालना आपकी बात, और इससे रेडियन से ही निकलता है, डिग्री में कहता तो कन्वर्जन होगा, नहीं तो सीधा हो जाएगा। Which the simple pendulum swing of its length is 75 centimeter and tip describe an arc of length। आर्क की लेंथ दे रखी है, और ये जो लेंथ है ना सिंपल पेंडुलम की, ये क्या ध्यान से देखेंगे, देखो सिंपल पेंडुलम फिजिक्स में पढ़ोगे, इसकी टिप कर देते हैं फिक्स से, ये होता है सिंपल पेंडुलम इस टाइप का। ठीक है, ये होता है हमारा। ओके, तो देखो ऐसे जाता वो इधर, कभी कभी आप अलार्म क्लॉक में भी देखोगे वो सिंपल पेंडुलम जैसा ही होता है, इधर से उधर जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये उसकी लेंथ है, तो उसकी जो लेंथ है वो आर का काम कर रही है यहाँ पे, है ना, रेडियस, क्योंकि कंप्लीट अगर सर्कल बनाएंगे तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा ऐसे, तो ये रेडियस बनेगी। रेडियस कितनी देर की 75 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है, ये सभी क्वेश्चन में फिक्स रहेगी, तीनों क्वेश्चन में। अब लेंथ दे रखी है आर्क की, देखो ये चेंज हो रही है, यहां पे L दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहां पे L 15 सेंटीमीटर, यहां पे L है 21 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या दे रखा है बताओ, L दे रखा है। ओके, रेडियस क्या है, रेडियस हमारी फिक्स 75 सेंटीमीटर, हाँ जी, यहां पे भी रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा क्या है L है, ये हमारा क्या है L है, और रेडियस कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर। तीनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। देखो इधर ध्यान से, अब उसने पूछा थीटा इन रेडियन, रेडियन में ही निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, R की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, अपॉन रेडियस की वैल्यू कितनी है 75 सेंटीमीटर, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 2/15। क्या आ जाएगा, ये सीधा आंसर आ जाएगा रेडियन में, आंसर आ जाएगा रेडियन में, रेडियन लिख लेना इसके पीछे। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी सिंपल फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ओके, थीटा कितना है 15 सेंटीमीटर, R कितना है 75, 15 1 जा 15 5 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 रेडियन, रेडियन लिख लेना यहाँ पर, रेडियन में आएगा सीधा ही, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट है भाई, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, R चेंज किया गया है 21 सेंटीमीटर, हाँ जी 21 सेंटीमीटर, उसके बाद रेडियस कितनी है 75, तो ये हो जाएगा कैंसल, 3 7 जा 3 2 जा 3 5 जा, तो ये इक्वल टू 7/25 हो जाएगा ये, और 7/25 क्या होगा रेडियन, तो रेडियन भी लिख लेंगे साथ में, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज थी। ओके, एक्सरसाइज 3.1। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।